Good afternoon, everybody. I think all of you feeling well and also have a nice day. एक बार फिर आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको दांतों के प्रकार एवं दांत की संरचना पर आपसे हमने चर्चा की थी। डियर स्टूडेंट, हम आपको मानव की आहार नाल पर चर्चा कर रहे थे। मानव की आहार नाल पर हम क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। देखिए, हमने आपको मानव की जो आहार नाल है उसके बारे में आपको बताया था कि मानव की जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, मानव की जो आहार नाल होती है वो कई भागों में बटी होती है, जिस पर हम अध्ययन कर चुके हैं। मुख पर हम आपको बता चुके हैं। मुख के बाद आता है मुख गुहा। मुख गुहा पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि मुख गुहा को 3 भागों के अंदर क्या है? बांटा गया है। पहला बताया तालु। तालु पे हम डिस्कस कर चुके हैं। जिह्वा पर हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा बिंदु जो था हमारा, वो था हमारा दांत। और दांतों की संरचना और उसके प्रकार पर हम आपसे क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। हम आहार नाल की संरचना के विभिन्न भागों पर चर्चा कर रहे थे, जिनमें मुख और मुख गुहा पर हम आपसे इन तीनों मुख गुहा के इन तीनों भागों पर, इन तीनों बिंदुओं पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। मुख गुहा के बाद हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो ग्रसनी और ग्रसिका पर आपसे क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखिए, ये तीसरा भाग है। पहला भाग हो गया मुख, दूसरा हो गया मुख गुहा, तीसरा है ग्रसनी और चौथा भाग है ग्रसिका। ठीक है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो मानव की आहार नाल का एक भाग है। मानव की आहार नाल की संरचना, मानव की आहार नाल की संरचना कर रही है और उसके भी 2 बिंदुओं पर हम यहाँ पर बात करेंगे। आज ग्रसनी और ग्रसिका पर आपसे चर्चा करेंगे। ग्रसनी और ग्रसिका पर हम आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, ग्रसनी क्या है? सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मानव के अंदर ग्रसनी कहाँ पर स्थित होती है, कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले हम आपको डायग्राम बना रहे हैं कि मानव का डायग्राम देखिए इस तरीके से। देखिए, डायग्राम आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ये वाला जो भाग कहलाएगा इसे क्या कहा जाएगा? मुख कहा जाएगा। ठीक है। मुख जो होता है वो किस में खुलता है? इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा? मुख गुहा कहा जाएगा। मुख गुहा का जो ये पश्च भाग होता है, यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग होता है, उसे मुख गुहा कहेंगे। मुख गुहा जो होती है वो किस में खुलती है? ग्रसनी में जाकर के खुलती है। तो ये संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। देखिए, ग्रसनी वाला जो भाग है ये ग्रसनी हो गई, और ये यहाँ तक क्या है? ग्रसनी है। और इसके बाद ये वाला जो भाग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ग्रसिका। ये संरचना क्या है? आपकी आमाशय है। ग्रसनी को बोलते हैं फेरिंक्स, ग्रसिका को इसोफेगस, इसोफेगस, आमाशय, स्टोमक। देखिए, अब हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रसनी। मानव में जो ग्रसनी होती है, ठीक है, वो मुख गुहा, ये मुख गुहा और ये क्या है? ग्रसिका। मानव में जो मुख गुहा और ग्रसिका, ध्यान से सुनना,
मानव में जो ग्रसनी होती है वो मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य में क्या होती है, स्थित होती है। ठीक है, ग्रसनी कहां पर स्थित होती है, मुख गुहा और ग्रसिका के बीच में क्या होती है, स्थित होती है या पाई जाती है। ठीक है, इसकी संरचना आप देखेंगे कि एक कीट के आकार की संरचना के रूप में। ठीक है, ग्रसनी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, मुख गुहा के पीछे, ये मुख गुहा है, मुख गुहा के पीछे एक कीप नुमा नलिका में जाकर के क्या है, खुलती है। और इस कीप नुमा नलिका के आकार की संरचना को क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। देखिए, ग्रसनी जो होती है वो मानव के शरीर के अंदर पाचन और श्वसन दोनों की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ग्रसनी जो होती है वो मानव के अंदर पाचन की क्रिया भी करती है और श्वसन की क्रिया में भी क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, ग्रसनी मानव के शरीर में पाचन और श्वसन दोनों की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ग्रसनी की जो संरचना होती है वो खास तौर से ऐच्छिक पेशियों से मिलकर के बनी होती है। ग्रसनी की जो संरचना होती है वो किससे बनी होती है, ऐच्छिक पेशियों से मिलकर के बनी होती है, ऐच्छिक पेशियों से मिलकर के बनी हुई होती है। वॉलेंटरी मसल से क्या होती है, बनी हुई होती है। देखिए, ग्रसनी है, ये ग्रसनी है। ठीक है, और ग्रसनी का ये अग्रभाग कहलाएगा और ये भाग कौन सा कहलाएगा, यहाँ तक पश्च भाग। ग्रसनी का जो पश्च भाग होता है, ग्रसनी का जो पश्च भाग होता है उसमें कितने छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ पे 2 छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी के पश्च भाग में कितने छिद्र पाए जाते हैं, 2 छिद्र पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, तो ग्रसनी का ये पश्च भाग है और इस पश्च भाग में क्या पाया जाता है, इस तरीके से 2 छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र नुमा संरचना पाई जाती है। ऊपर का जो छिद्र होगा, आपको बता दें, ये ऊपर का 2 छिद्र हो गए, एक ऊपर की ओर स्थित छिद्र होता है, दूसरा नीचे की ओर स्थित होता है। तो ऊपर की ओर जो स्थित छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, घाटी द्वार के नाम से जानते हैं। घाटी द्वार या इसे क्या कहा जाता है, ग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। और नीचे का जो भाग होता है, ये नीचे वाला भाग होता है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, निंगल द्वार के नाम से जाना जाता है। निंगल द्वार, जिसको गलट के नाम से जानते हैं, GULLET। गलट का अर्थ होता है निंगल द्वार। हमने बोला कि ग्रसनी के पश्च भाग में ऊपर की ओर घाटी द्वार होता है, नीचे की ओर क्या होता है, निंगल द्वार। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मानव की ग्रसनी के पश्च भाग में, पश्च भाग, या हम बोल सकते हैं मानव की ग्रसनी के अधर भाग पर एक छिद्र पाया जाता है। मानव की ग्रसनी के अधर भाग पर क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। ये छिद्र पाया जाता है अधर भाग पर, और इस छिद्र को क्या कहा जाता है, घाटी द्वार कहा जाता है। ये घाटी द्वार वाला जो भाग होता है वो कंठ में जाकर के क्या होता है, खुलता है। किसमें जाके खुलता है, कंठ में जाकर के क्या हो जाता है, खुल जाता है। यानी कि घाटी द्वार जो होता है वो कंठ में क्या हो जाता है, खुल जाता है। और ये घाटी द्वार, आपको मैं कंठ की संरचना भी आप लोगों ने पढ़ी है, इस तरीके से मैं आपको घाटी द्वार की संरचना आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की आपने श्वास नली के अंदर संरचना देखी होगी। ठीक है, तो ये जो है इसको कंठ कहेंगे, लैरिंक्स कहेंगे, और ये यहाँ पर इस तरीके से ऊपरी जो भाग होगा या अधर भाग होता है, ये अधर भाग होता है यहाँ पर। ठीक है, आपको बता दें, घाटी द्वार जो होता है, घाटी द्वार जो होता है वो ग्रसनी के कहां पर स्थित होता है, अधर भाग पे, तो जहां पे अधर भाग पर होता है। और ये अधर भाग पर क्या होती है, ये घाटी ढक्कन होता है। ये घाटी ढक्कन किस में जाकर के खुलता है, इस कंठ में खुलता है। ये वाली संरचना, इसको क्या कहा जाता है, कंठ में जाकर के क्या है, खुल जाता है। ठीक है, घाटी द्वार जो होता है वो किससे बना होता है, उपास्थियों से बना होता है। ये घाटी ढक्कन है, ये किससे बना होता है, उपास्थियों से, कार्टिलेज से क्या होता है, बना होता है। घाटी ढक्कन किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। या हम कह सकते हैं घाटी द्वार पर क्या है, उपास्थियों से बना हुआ क्या होता है, एक ढक्कन पाया जाता है। ठीक है,
घाटी द्वार पर एक उपास्थियों से बना हुआ क्या पाया जाता है, ढक्कन पाया जाता है, जिसे घाटी ढक्कन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घाटी ढक्कन कहा जाता है। और इस घाटी ढक्कन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, घाटी ढक्कन को एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घाटी ढक्कन को क्या कहा जाता है, सॉरी, घाटी के ऊपर क्या पाई जाती है, उपास्थियों से बना हुआ एक घाटी ढक्कन पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है जी, इस पर बात करते हैं कि एपिग्लोटिस का कार्य क्या है। कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो भोजन को आप लोग निगलते हैं, यानी कि बोलस को जब आप निगलते हैं, तो बोलस को जब निगला जाता है तो ये घाटी द्वार क्या करता है, श्वास नली को क्या कर देता है, घाटी ढक्कन जो होता है वो श्वास नली को क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिससे भोज्य पदार्थ श्वास नली में न पहुंच करके किसमें पहुंच जाता है, आपकी ग्रसिका के अंदर, ठीक है, सॉरी, ग्रसनी के अंदर क्या है, भोज्य पदार्थ पहुंच जाता है, या आहार नली के अंदर भोजन क्या है, पहुंच जाता है। इसलिए घाटी ढक्कन को ट्रैफिक ऑफ पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। घाटी ढक्कन को किस नाम से जाना जाता है, ट्रैफिक ऑफ पुलिसमैन के नाम से भी इसे जाना जाता है, या इसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से क्या है, जाना जाता है। मानव के किस अंग को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, तो घाटी ढक्कन को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ग्रसनी के ऊपर, ग्रसनी जो होती है उसकी संरचना के अंदर क्या पाया जाता है, या ग्रसनी का जो पश्चिम भाग होता है उस पर दो छिद्र पाए जाते हैं। ऊपर की ओर स्थित छिद्र को घाटी द्वार कहते हैं, नीचे स्थित छिद्र को क्या कहते हैं, निगल द्वार कहते हैं। इसी निगल द्वार के माध्यम से, एक नली के समान जो संरचना होती है, उस नली के समान संरचना जो होती है वो एक ग्रसिका में जाकर के क्या है, खुल जाती है। अर्थात आपको बता दूं, निगल द्वार जो होता है, ग्रसनी का निगल द्वार जो होता है, ग्रसनी का निगल द्वार जो होता है वो निगल द्वार के माध्यम से, ठीक है, नली के समान ग्रसिका में क्या हो जाता है, खुल जाता है। या हम सीधे शब्दों में कहें तो ग्रसनी जो होती है वो निगल द्वार के माध्यम से नली के समान ग्रसिका में क्या हो जाता है, खुल जाता है। किसमें खुल जाता है, ग्रसिका में खुल जाता है। इज इट क्लियर? देखिए, हमने यहां तक आपसे बात कर ली है। अब आपको हम बता दें, ध्यान से सुनना, कि मानव के अंदर जो ग्रसनी होती है, ठीक है, उस ग्रसनी के अंदर क्या पाई जाती है, वेलम पैलेटाई पाई जाती है। वेलम पैलेटाई ये ग्रसनी होती है, और ये ग्रसनी के अंदर क्या पाई जाती है, ये वेलम पैलेटाई पाई जाती है। वेलम पैलेटाई, ग्रसनी में वेलम पैलेटाई पाई जाती है। और ये वेलम पैलेटाई जो होती है वो ग्रसनी की गुहा को दो कक्षों में क्या कर देती है, बांट देती है। कितने कक्षों में बांट देती है, दो कक्षों में बांट देती है। ये ऊपरी कक्ष होता है जिसे क्या कहते हैं, पृष्ठ कक्ष कहते हैं। ये निचला कक्ष होता है जिसे क्या कहते हैं, अधर कक्ष के नाम से जानते हैं। ये पृष्ठ कक्ष होता है, ये अधर कक्ष होता है। पृष्ठ कक्ष को क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनना, नासा ग्रसनी के नाम से जानते हैं। पृष्ठ कक्ष को किस नाम से जाना जाता है, नासा ग्रसनी कहा जाता है। तथा अधर कक्ष को क्या कहा जाता है, मुख ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख ग्रसनी कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, मैंने बोला कि ग्रसनी के अंदर वेलम पैलेटाई पाई जाती है। ये वेलम पैलेटाई जो होती है वो ग्रसनी गुहा को दो कक्षों में क्या करती है, बांटती है। ऊपर का कक्ष होता है, या जिसे पृष्ठ कक्ष कहते हैं, ये पृष्ठ कक्ष जो होता है वो नासा ग्रसनी, और अधर कक्ष जो होता है वो मुख ग्रसनी के अंदर क्या होता है, बटा होता है, या उसे अधर भाग को, अधर कक्ष को मुख ग्रसनी कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ठीक है, देखिए हमारा ये ग्रसनी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक बार हम आपको फिर दोबारा से समझा रहे हैं कि मानव के अंदर जो ग्रसनी होती है, ठीक है, ये ग्रसनी जो होती है वो मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य में स्थित होती है।
मुख गुहा, ये मुख गुहा है और ये ग्रसिका, इस मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य में ये क्या पाई जाती है, ये संरचना ग्रसनी पाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मुख गुहा के पीछे की ओर एक कीटनुमा संरचना होती है। मुख गुहा के पीछे की ओर एक कीटनुमा संरचना होती है और इस कीटनुमा जो संरचना होती है ये एक नलिका के आकार की संरचना में खुलती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। अर्थात मुख गुहा के पीछे की ओर एक कीटनुमा नलिका खुलती है जिसे क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ग्रसनी जो होती है वो पाचन और श्वसन के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। या हम कहें कि मानव में ग्रसनी पाचन, मानव में ग्रसनी सम्मिलित रूप से पाचन और श्वसन के रूप में क्या करती है, श्वसन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ग्रसनी जो होती है उसमें कौन सी पेशियां पाई जाती है, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। ग्रसनी में यूस्टेकिया नलिका के क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। यूस्टेकिया नलिका मानव का मध्य कर्ण का जो छिद्र होता है वो आकर के यहाँ पर क्या है, खुलते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए इसके बाद हमने आपको बताया ग्रसनी का जो पश्च भाग होता है, इस पश्च भाग पर दो छिद्र पाए जाते हैं। ऊपर की ओर जो छिद्र होता है उसे गाठी द्वार कहते हैं, नीचे का जो छिद्र होता है उसे निंगल द्वार कहते हैं। निंगल द्वार के बारे में मैंने बोला कि ग्रसनी के अंदर जो निंगल द्वार के माध्यम से एक नली के समान, ठीक है, ग्रसनी जो होती है वो निंगल द्वार के माध्यम से एक नली के समान ग्रसिका में जाकर के क्या हो जाती है, खुल जाती है। हमने बोला घाटी द्वार जो होता है वो ऊपर की ओर एक क्या होता है, छिद्र होता है। या हम कह सकते हैं कि मानव में ग्रसनी जो होती है उस ग्रसनी का जो अधर सतह होती है या अधर भाग होता है, उस अधर भाग पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, घाटी द्वार कहा जाता है। ठीक है, घाटी द्वार जो होता है वो कंठ में जाकर के खुलता है, कंठ में खुलता है। और घाटी द्वार पर क्या पाई जाती है, घाटी द्वार पर उपास्थियां क्या है, उपास्थियों, घाटी द्वार जो होता है वो उपास्थियों से क्या होता है, बना होता है। और ये उपास्थियों से बना जो होता है घाटी, ये एक संरचना का निर्माण करता है जिसे घाटी ढक्कन के नाम से जानते हैं, जिसे एपिग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को निगलते समय घाटी द्वार को क्या करता है, भोजन को निगलते समय घाटी द्वार क्या कर देता है, यानी कि घाटी द्वार को बंद कर देता है। यानी कि घाटी द्वार न बोले तो हम श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोज्य पदार्थ जो होता है वो श्वास नलिका में पहुंच नहीं पाते हैं। और भोज्य पदार्थ केवल किस में पहुंचते हैं, आहार नाल के अंदर ही क्या है, पहुंचते हैं। ठीक है, इसलिए एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है, यातायात पुलिसमैन भी कहा जाता है, या ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके पश्चात हमने आपको बताया कि मुख गुहा जो होती है उसके अंदर वेलम पैलेटाई पाई जाती है, वेलम पैलेटाई पाई जाती है। ये वेलम पैलेटाई जो होते हैं वो ग्रसनी को दो कक्षों में क्या कर देती है, बांट देती है, या ग्रसनी की गुहा को दो कक्षों में क्या कर देती है, बांट देती है। ऊपरी कक्ष जिसे हम पृष्ठ कक्ष कहते हैं, इस पृष्ठ कक्ष के को नासा ग्रसनी कहा जाता है, अधर कक्ष को क्या कहा जाता है, मुख ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रसनी वाला रीजन। ग्रसनी के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है ग्रसिका, ईसोफेगस। देखिए ग्रसिका पे हम बात कर रहे हैं। देखिए ये संरचना जो होगी ये कहलाएगा मुख, ये संरचना कहलाएगी मुख गुहा, ये संरचना जो होगी ये क्या कहलाएगी, ये आपके ध्यान से सुनना, ये हो गई ग्रसिकनी, ग्रसनी। और ये जो संरचना कहलाएगी इसे क्या कहा जाएगा, ग्रसिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ग्रसिका के नाम से जानते हैं, ईसोफेगस के नाम से क्या है, जाना जाता है। अब देखिए ग्रसिका क्या है। देखिए मानव में ग्रसनी का जो पश्च भाग होता है, मानव में ग्रसनी का जो पश्च भाग होता है, ठीक है,
इस ग्रसनी के पश्च भाग में मैंने अभी आपको बताया क्या पाया जाता है, निंगल द्वार पाया जाता है। ये निंगल द्वार क्या करता है, भोज्य पदार्थों को ग्रसिका में क्या कर देता है, पहुंचा देता है, या भोज्य पदार्थों को ग्रसिका में धकेल देता है। ठीक है, ग्रसनी के पश्च भाग में निंगल द्वार पाया जाता है। ठीक है, और निंगल द्वार क्या करता है, भोज्य पदार्थों को किस में धकेल देता है, ग्रसिका के अंदर क्या कर देता है, धकेल देता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ यहाँ पे आ जाता है, इस ग्रसिका वाले भाग में आ जाता है। क्लियर बात हो गई। आपको बता दूं ग्रसिका की जो संरचना होती है, ये देखिए यहाँ पर ग्रसिका पर हम बात कर रहे हैं। ग्रसिका की जो संरचना होती है वो एक लंबी नली के आकार की होती है। लंबी कैसी होती है, नली के आकार की होती है, यानी कि ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ट्यूबुलर का अर्थ होता है नली के आकार की संरचना में पाई जाती है, और ये कैसी होती है, लंबी होती है। बात समझ आ गई। देखिए लंबी होती है, नली के आकार की संरचना में होती है, और बिल्कुल कैसी होती है, सीधी होती है। इस ग्रसिका की जो लंबाई होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रसिका की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर बात समझ आ गई। ये ग्रसनी जो होती है वो ग्रसिका के माध्यम से, ग्रसनी जो होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ग्रसिका जो होती है वो ग्रसनी के माध्यम से आमाशय को जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। यानी कि ये ग्रसिका आमाशय से क्या होती है, जुड़ती है, परंतु किसकी सहायता से, ग्रसनी की। यानी कि ग्रसिका जो होती है ये ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने में क्या होती है, सहायक होती है। ध्यान से सुनना, ग्रसिका जो होती है वो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने में क्या होती है, सहायक होती है। यह ग्रीवा, ये ग्रसनी वाला जो भाग होता है, इसे थोड़ा सा नीचे तक वाला भाग ये कहलाएगा ग्रीवा। और यहाँ पर आपको देखिए ये जो ग्रसिका होती है वो कहां पे भाग में पाई जाती है, वक्षीय भाग में पाई जाती है। और उदर वाला जो यानी कि आमाशय जो होता है वो किस में पाया जाता है, उदर गुहा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, उदर गुहा में। और ये इसमें प्रवेश करता है उससे पहले यहाँ पे क्या पाया जाता है, तनुपट्ट पाया जाता है। तनुपट्ट जिन्हें क्या कहा जाता है, डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रसिका जो होती है वो ग्रीवा, वक्षीय भाग एवं तनुपट्ट को भेद कर, तनुपट्ट को भेद करके, ठीक है, उदर गुहा में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। किसमें प्रवेश करके, ये उदर गुहा में। ग्रसिका जो होती है, ध्यान से सुनना एक बार, ग्रसिका जो होती है वो ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब गर्दन वाला भाग, ठीक है, वक्षीय भाग एवं तनुपट्ट को भेद करके, ठीक है, किसमें प्रवेश कर जाती है, उदर गुहा में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा दर्शा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा आप, इस तरीके से यहाँ पे ये क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये आपकी क्या होती है, ये संरचना जो होती है वो आपको मैंने बता दिया, ये कहलाएगी ग्रसिका, ठीक है। और यहाँ पे इसके इस तरीके से आगे की तरफ ये क्या पाया जाता है, इस तरीके से क्या पाई जाती हैं, आपकी सांस लेने के लिए क्या पाई जाती है, श्वास नली पाई जाती है। इस तनुपट्ट को भेद करके, इस तनुपट्ट को भेदा और भेदने के पश्चात ये उदर गुहा के अंदर जो आमाशय होते हैं उसमें क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मैंने बोला कि ग्रसिका जो होती है वो ग्रीवा, वक्षीय भाग एवं तनुपट्ट को भेद कर, ग्रीवा को भेद करके, वक्षीय भाग को भेद करके और तनुपट्ट को भेद करके आमाशय में क्या कर जाती है, या उदर गुहा के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, देखिए ग्रसिका जो होती है उसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रसिका में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपको बता दें, अगर ग्रसिका की औषधि के बारे में अध्ययन किया जाए तो ये श्लेष्मा जो ग्रंथि होती है वो ग्रसिका का सबसे आंतरिक स्तर होता है, ठीक है। म्यूकस लेयर इज द इंटरनल लेयर ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। यानी कि श्लेष्मा जो ग्रंथि होती है वो ग्रसिका का सबसे आंतरिक क्या होता है, स्तर होता है।
इनमें क्या है, श्लेष्मा ग्रंथि तो पाई जाती है परंतु पाचक ग्रंथियों का क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि इनमें पाचक ग्रंथियां, इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या होता है, अभाव होता है। किसमें, ग्रसिका के अंदर। तो ग्रसिका के अंदर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है परंतु पाचक ग्रंथियों का यहाँ पर बिल्कुल अभाव होता है। आपको बता दें, जब निगल द्वार कहाँ पे होता है, ग्रसनी के। ग्रसनी का जो पश्च भाग होता है उसमें क्या होता है, निगल द्वार होता है। और ये निगल द्वार के माध्यम से जो भोज्य पदार्थ ग्रसनी से किस में आ जाता है, ग्रसिका में आ जाता है। और ग्रसिका में क्या है, जब भोज्य पदार्थ आता है तो ग्रसिका के अंदर क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। और क्रमाकुंचन के फलस्वरूप ही यह भोज्य पदार्थ ग्रसिका से किस में आ जाता है, आमाशय के अंदर क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मानव की ग्रसिका के बारे में। ठीक है, एक बार फिर बात कर रहे हैं। मानव में ग्रसनी के पश्च भाग में निगल द्वार पाया जाता है। निगल द्वार द्वारा भोज्य पदार्थों को, ठीक है, निगल द्वार द्वारा या ग्रसनी के निगल द्वार द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रसिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है या भोज्य पदार्थ को धकेल दिया जाता है। ग्रसिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी संरचना एक लंबी नलिका के आकार की संरचना के रूप में होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि ग्रसिका जो होती है इसके अंदर क्या है, इसकी आंतरिक जो स्तर होता है उसमें श्लेष्मिका ग्रंथियां पाई जाती हैं परंतु इनमें पाचक ग्रंथियों का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, ग्रसिका जो होती है वो ग्रीवा, ठीक है, ग्रसिका जो होती है वो ग्रीवा, वक्षीय भाग और वक्षीय भाग से तनुपट्ट को भेद करके उदर गुहा में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ग्रसिका भोजन को क्रमाकुंचन की क्रिया द्वारा, ग्रसिका भोजन को क्रमाकुंचन की क्रिया द्वारा किसमें भेज देती है, किसमें धकेल देती है, आमाशय के अंदर भेज देती है या आमाशय के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं या आमाशय में भोजन को धकेलने का क्या करती है, कार्य। देखिए अगला बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका की, आपको बताते हैं ग्रसिका की औतिकी। ठीक है, ग्रसिका की औतिकी। ग्रसिका की औतिकी। सबसे पहले हमें यहाँ पे औतिकी शब्द के बारे में समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। देखिए, क्या आप मुझे औतिकी बता सकते हैं कि औतिकी क्या है? कोई भी आप में से कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि औतिकी क्या है? आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में औतिकी शब्द के बारे में पढ़ा है, हिस्टोलॉजी शब्द के बारे में पढ़ा है। ठीक है, देखिए औतिकी के बारे में हम बात करते हैं कि औतिकी क्या है। औतिकी को मैंने बोला इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टो का अर्थ होता है टिश्यू, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी अबाउट टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। स्टडी अबाउट टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, टिश्यू का अर्थ होता है ऊतक, स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात ऊतकों का, जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? औतिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औतिकी कहा जाता है। औतिकी की सही परिभाषा क्या हुई कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? औतिकी कहा जाता है। देखिए औतिकी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना।
देखिए सबसे पहले पादप ऊतकों का जो अध्ययन किया था, या हम बात करें कि ये हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था, ठीक है, पादपों में हिस्टोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले एन ग्रू नामक वैज्ञानिक ने किया। एन ग्रू नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले औतकी शब्द का प्रयोग पादपों में किया था। इन्होंने 1682 के अंदर पादपों के अंदर औतकी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। देखिए जंतुओं में औतकी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो बायकॉट नाम का एक वैज्ञानिक था। बायकॉट नाम का एक वैज्ञानिक था, बायकॉट नामक वैज्ञानिक ने जंतुओं के अंदर, किसके अंदर, जंतुओं के अंदर औतकी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। देखिए औतकी का जो नामकरण किया था, औतकी शब्द का जो नामकरण किया था वो मेयर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। कौन से वैज्ञानिक ने किया था? मेयर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और आपको बता दें, आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, औतकी का जनक किसे कहा जाता है? तो औतकी का जो जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज नोन एज मार्सेलो मेलपीगी नाम का एक वैज्ञानिक था जिसे आधुनिक, ठीक है, आधुनिक औतकी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है। तो आधुनिक औतकी का जनक किसे कहा जाता है? मार्सेलो मेलपीगी के द्वारा कहा जाता है। आपने एक ऊतक पढ़ा होगा, विभजोतक ऊतक। विभजोतक ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले नगेली नाम का एक वैज्ञानिक था। नगेली नाम के वैज्ञानिक ने 1818 के अंदर सबसे पहले, ठीक है, विभजोतक शब्द का प्रयोग किया था। विभजोतक को इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेम। विभजोतक, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। तो विभजोतक ऊतक शब्द का प्रयोग नगेली नाम के वैज्ञानिक ने किया। तो औतकी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ग्रसिका की औतकी के बारे में। तो औतकी आपको समझ आ गया, अर्थात ग्रसिका की जो संरचना होती है वो किस किस प्रकार के लेयरों से, किन किन स्तरों से या किन किन ऊतकों से मिलकर के क्या है, बनी हुई होती है। इसलिए औतकी का अर्थ आपको समझ आ गया, जिसमें ऊतकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कल हम ग्रसिका की औतकी के ऊपर विस्तृत रूप से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।